बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है मेमो का और लेटर गेट का, और जो धमकिया मेज़ खुफिया मरासला मिला था उसके हर लफ्ज़ पे अमल हो चुका है। और फिर एक और बात भी की गई है, मुस्लिम लीग नवाज़ वो अब फिर दोबारा वापस अपने पुराने सॉफ्टवेयर पे आ गई है। और बहुत सारे दिनों से ये बात चल रही थी कि आखिर क्या वजह है कि रात 12 बजे आला अदालतों के दरवाज़े खोले गए। यानी उस रात 9 अप्रैल की बात कर रहे हैं कि दरवाज़े खोले गए और अदालतें लगीं और तहरीक अदम एतमाद पे जो वोटिंग है वो रात 1 बजे करवाई गई। इस बारे में मुस्लिम लीग नवाज़ ने अब बाकायदा तौर पे लब कुशाई की है और उसने बताया है कि ये क्यों हुआ। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि जनाब, जब वोटिंग करवाने से इनकार कर दिया गया और उसके बाद फिर ये हुआ कि 4 जीपें आईं और फिर 4 जीपों वालों ने अपना रोल अदा किया और उसके बाद फिर उन 4 जीपों के सामने कोई खड़ा नहीं हो सका और फिर हिम्मत टांगें कांपने लगीं और फिर वोटिंग करवाई गई। तो ये इसका बैकग्राउंड क्या है ये मैं बता दूं। उसका बैकग्राउंड वो ये कह रहे हैं, और उसमें फैसल वाडा भी थे उस प्रोग्राम में जिसमें ये बात की गई, रिकॉर्ड पे है। जिस रात हम भी वहाँ मौजूद थे तो ये बहुत कोशिश की जा रही थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था स्पीकर पे भी, यानी कि असद कैसर साहब पे भी, कि हर सूरत में वोटिंग करवाई जाए। और इधर जो आइनी माहिरीन थे, जो हुकूमत उस दिन थी, उस रात इमरान खान साहब और इनके पास मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब थे और मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान थे, अली मोहम्मद खान साहब थे। उन सब का ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल शुरू हो चुका है और वोटिंग आज करवाना लाजिम नहीं है और हम किसी भी सूरत में कोई गैर आइनी काम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन भी नहीं कर रहे। इसलिए जनाब इस पे डिबेट शुरू हो चुकी है और डिबेट चलाएंगे 1 दिन 2 दिन, क्योंकि डिबेट हो रही थी खुफिया जो मरासला था उस पे वफाकी काबीना ने डिक्लासीफाई कर दिया था। खुफिया धमकिया मेज़ मरासला स्पीकर को भिजवा दिया था, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया था, चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया था और तय ये हुआ था कि इस खुफिया मरासले को जो लिमिटेड डिक्लासीफाई किया गया है इसको आप अपोजिशन लीडर को, पार्लिमानी लीडर्स को दिखाएं और बताएं कि जनाब ये है, गिनती होनी थी। ये बात ज़हन में रखिए कि गिनती होनी थी, वोटिंग होनी थी, लेकिन उस पर डिबेट करवाने के बाद और इसको रिकॉर्ड पे लेके आना था कौमी असम्बली में उस खुफिया धमकिया मेज़ मरासले को। लेकिन ये हुआ कि ये कहा जा रहा था नहीं, आज ही करवाई जाए, हर सूरत में करवाई जाए। और साथ ही साथ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इससे इनकार किया, यानी कि उनको बताया गया, उनके आइनी माहिरीन ने, वज़रा ने बताया कि हम कोई गैर आइनी गैर कानूनी तौहीन अदालत का काम नहीं कर रहे, तो जब ये तय हुआ तो कन्वे कर दिया गया अपोजिशन को भी कि हम आज गिनती वोटिंग नहीं करवाएंगे, लिहाजा ये बहस चलेगी। 12 बजे से पहले इजलास एडजर्न कर दिया जाएगा, मंडे को हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा यहाँ से शुरू होगी और वोटिंग हो जाएगी। इसी दौरान एक ख़बर चला दी गई और वो ख़बर ये चला दी गई कि इमरान खान साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो आर्मी चीफ़ को सैक करने वाले हैं और उनको डीनोटिफाई करने वाले हैं, नया आर्मी चीफ़ तैनात करने वाले हैं। और फिर ये ख़बर इस तरीके से टीवी पे डिस्प्ले की गई और करवाई गई कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ये कहा गया कि जनाब फ़ौरन पहुँचें, वकला के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया गया। फिर आला अदलिया अदालत उज़्मा को भी इसी तरीके से ये हाइप क्रिएट की गई। एक टीवी चैनल्स पे ऐसा माहौल बनाया गया कि मार्शल लग रहा है और फ़ौज हरकत में आ चुकी है, 111 ब्रिगेड आ चुका है। ये सारा के सारा डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई और डिसइंफॉर्मेशन फैला के उधर भी, यानी कि रावलपिंडी में भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, इधर भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। और जनरल बाजवा साहब को भी यही कन्वे किया गया
कि जनाब ये कुछ होने वाला है। इसलिए तो ये तीसरी पार्टी कौन थी, ये वकला को कौन कर रहा था, मौलवी साहब को कौन लेके आया, ये सारी की सारी एक फ़ेक पटिशन, फ़ेक दरख्वास्तें, ये सारे का सारा उस रात पैदा किया गया। और ये था वो माहौल जिसकी वजह से, और तय यही था क्योंकि हम उधर ही थे, और स्पीकर को बुलाया गया। स्पीकर को भी अंडर प्रेशर किया जा रहा था। अपोजिशन बाकायदा तौर पे तकरीरें करके, अपोजिशन लीडर जो है, अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा, वो स्पीकर से मुखातिब हो रहे कि देखें, हम आपको जेल नहीं भिजवाना चाहते, हम आपको आर्टिकल 6 नहीं लगवाना चाहते, अगर आपने वोटिंग ना करवाई तो आर्टिकल 6 हम लगवाएंगे, तौहीन अदालत के तहत अभी भेज देंगे, जेल भेजेंगे। एक लंबी प्रोसीडिंग्स होना थी, नोटिस इशू होना था, और तय यही था कि अगर वो नोटिस इशू करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत के, तो उसके जवाब में गवर्नमेंट की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा और इस केस को फ़ाइट किया जाएगा और वोटिंग होगी नेक्स्ट वीक। ये था, डी नोटिफाई करने का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मिलिट्री सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे, वज़ीर आज़म हाउस में डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी मौजूद थे, बहरिया के अफसर मौजूद थे, और एयरफोर्स के अफसर मौजूद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे, सब के सब काम कर रहे थे, लेकिन किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं होना था। परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफ़ा की मर्ज़ी के बगैर, सेक्रेटरी दिफ़ा की मर्ज़ी के बगैर समरी आ नहीं सकती थी। जब ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया तो ये सारा कुछ हुआ। उसके बैकग्राउंड में अब ये था, और इसमें थर्ड पार्टी काम कर रही थी और स्पॉट फिक्सर्स काम दिखा रहे थे। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने ये कहा कि 4 जीपें आई थी, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा। और 4 जीपों का वो फैसल वाडा ने कहा कि आप हुकूमत कह रही है इस वक्त 4 जीपें आई थी। उसने कहा हाँ जी 4 जीपें आई थी। तो ये वो काम है जो कि अब क्यों कहा जा रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि ये साबित किया जा सके कि जनाब, क्योंकि अवाम में इस वक्त शदीद गुस्सा है, ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वो मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, लिहाजा उसमें और हिस्सा डाला जाए और बताया जाए कि जनाब हमारे साथ थे लोग, जीपें हमारे लिए आई थी। इससे आप अंदाज़ कर सकते हैं कितना बारीक खेल खेला जा रहा है, ख़तरनाक खेल है। तो लिहाजा ये एक मैंने कहा आपके साथ बता दूं। उसके बाद दूसरी जानिब एक और ख़बर है, और वो है कि नवाज़ शरीफ साहब का नाम इस सील से निकालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त की समाअत होनी है, और अदालत में नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त शहबाज शरीफ ने दायर की थी, पुरानी दरख्वास्त दायर की थी, अब उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म के तहत नवाज़ शरीफ का नाम ECL में डालने का हुक्म दिया था। अब अदालत का 2 रुकनी बेंच कल यानी कि आज शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा, और लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देते हुए 5 सवालात पूछे थे। शहबाज शरीफ ने 2019 में लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और सेहत की बुनियाद पे गए थे, लेकिन फिर वापस नहीं आए। तो ये हो चुका है। दूसरी जानिब एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर, और वो ख़बर है जनाब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने अपने अपना ओहदा संभाल लिया है, और उन्होंने जो पहली गुफ्तगू की है वो ये है कि इमरान ख़ान को कत्ल करने की साजिश है, और इसलिए शहबाज शरीफ हुकूमत ने इमरान ख़ान साहब की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और इसका हुक्म दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया क्योंकि इत्तलात थी, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं राना साहब कि इमरान ख़ान की ज़िंदगी को ख़तरे के हवाले से हमारे पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं हैं। तो एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, और फैसल वाडा ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं, और फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं, और फैसल जावेद कह चुके हैं, और ये बात मौजूद है रिकॉर्ड पे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी उनकी ज़िंदगी को सख्त ख़तरात लाहक थे, और ख़ास तौर पे जो उनका ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से नैरेटिव था और मौक़िफ़ था सख्तगीर, उसके बाद हालात काफ़ी
काफ़ी सीरियस थे सिक्योरिटी के एतबार से, इसलिए वो बाय रोड जो है उनको नहीं ले जाया जाता था वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला, और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वो रास्ता जो है वो रूट सिक्योरिटी ने क्लियर नहीं किया था और उसमें काफ़ी ख़तरात थे। तो ये सिचुएशन है, लेकिन अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न पस पर्दा ये है कि मुस्तकबिल में, क्योंकि जो एक लहर चली हुई है मकबूलियत की और जो पजीराई मिल रही है और वो जलसे कर रहे हैं मुसलसल, और कल उनका तीसरा जलसा है लाहौर में, और उन्होंने एक नई तारीख़ वो कहते हैं मैं रकम करूँगा, और करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 1940 में 23 मार्च को। तो आज हम उस करारदाद की वो कहते हैं कि 21 अप्रैल को तजदीद अहद करेंगे और करारदाद दोबारा से मंजूर की जाएगी। तो वो एक चार्ज है, और लाहौर में अभी से रैलियां निकल रही हैं, लोगों का रिस्पांस बहुत है। मुराद सईद मौजूद हैं, हमाद अजहर वहाँ पे मौजूद हैं, शफकत महमूद हैं, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं और वो अपनी रूलिंग की वजह से, तो लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। और वहाँ पे एक मेले का समा है, लाहौर में रैलियाँ निकल रही हैं और 21 अप्रैल को बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और उसमें मज़ीद कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो इसलिए उनकी मूवमेंट को रोकने का भी पॉसिबिलिटीज़, इम्कानात, प्लानिंग मौजूद है कि किस तरीके से इमरान ख़ान साहब को घर में मुक़य्यद किया जाए, खा वो सिक्योरिटी के नाम पे, क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि सिक्योरिटी का नाम देके उनको मुक़य्यद कर दिया जाए, उनकी नक़्ल व हरकत को महदूद कर दिया जाए, क्योंकि गिरफ़्तार करने की ख्वाहिश तो है, गिरफ़्तारी की ख्वाहिश है और प्लानिंग भी है। लेकिन इस मौके पे वो कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता इसको किया गया तो हम दूसरी तरफ ना चल पड़ें और सूरत हाल बेकाबू ना हो जाए, और उससे भी डर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमने इंतकामी सियासत नहीं करनी, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हार बेचा, जिन्होंने घड़ी बेची, उनको जेल जाना पड़ेगा। और फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी बात की है कि अब सेंट्रल जेल में जो हाज़िरियाँ हैं वो अब हमारी नहीं लगेंगी, बल्कि अब लगेंगी आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे और उनकी हाज़िरियाँ लगेंगी। हमारी हाज़िरियों का दौर गुज़र चुका, हमने जो कुछ करना था सज़ा भुगत ली है, अब मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का। मरियम औरंगज़ेब साहब कहती हैं हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, साथ ही कहती हैं कानून अपना रास्ता ख़ुद मुतय्यन करेगा। तो ये है सारी सूरत हाल जो कि इस वक्त चल रही है। और अमरीकी रुकने कांग्रेस, फिर एक और भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लेकिन उसको हम बाद में किसी वक्त डिस्कस करेंगे। और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ये कहा है कि जी हमने पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ख़त्म कर दी है और ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, और इस सिलसिले में पीका एक्ट पर भी नज़रसानी की जाएगी। और पीका एक्ट तो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीका ऑर्डीनेंस को वैसे ही फ़ारिग कर चुकी है, तो उसमें अब क्या करना है। तो नई हल्का बंदियाँ और इंतखाबी इस्लाहात आम इंतखाबात की राह में रुकावट हैं, लेकिन PTI ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों का शेड्यूल अदालत में चैलेंज कर दिया है। और तहरीक इंसाफ की जानिब से जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने अदालत में आर्टिकल 184(3) के तहत ये दायर किया है। उसमें वफाक इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी काबीना को फ़रीक बनाया गया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, और उसकी वजह यह है कि इसकी बुनियाद पे इलेक्शन को डिले करना मकसूद है। तो ये सारी गेम चल रही है जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ मज़ीद खबरें देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।